बस दुख इस बात का है कि देखे ये बच्ची मेहमान आई थी, और इनके भाई जो हैं वो उन्होंने गवाही दी कि हमने अपनी आंखों से होते देखा है। हाँ जी, गवाहियां सब मोहल्ले ने दी हैं। अच्छा, ये 2-3 दिन पहले तो बाकी मोहल्लेदारों को तंग नहीं किया जाता इनको? मैं यही बताने लगी हूँ कि ये आगे 2 घर हैं। अच्छा, मुझे कल पता चला, मैं दर्जन के घर गई हूँ, वो शामों का घर है, तो वो कह रहे हैं कि ये ना राज्य लोगों के घर में पुलिस आई है। अच्छा, वहां पे तलाशी करने का क्या मतलब था? वो तो बेचारे यहाँ कोई कत्ल भी हो जाए ना, वो नहीं आएंगे गवाही के लिए। अच्छा, वो ऐसे लोग हैं अपने आप को सेव रखने वाले, कभी किसी के मामले में नहीं जाएंगे तो बड़ा हाँ, मसला होगा। बिल्कुल होते हैं कुछ लोग अपने आप को बचाते हैं। हाँ जी, हाँ। एक इधर हमारे दर्जी है, उसके घर में भी गए हैं। अच्छा, ऐसे दनाते गए हैं। बच्चियों ने कहा कि आप हमारे घर में क्या कर रहे हो? कहते चुप करके बैठ जाओ। ये इतने बदतमीज है, हमारे मुल्क के कोई हिफाजत नहीं करता। ये जब अंदर बढ़ते हैं ना, इनसे बड़ा बदमाश और गुंडा कोई नहीं है। मैंने देख लिया, उन्होंने मेरी जान की इस बच्ची की मैं चीखे सुन के ना वहां से थोड़ी थोड़ी चली आई हूँ। रात का पहर है, खुदा ना करे किसी के बच्चे को कुछ हो जाए, किसी के घर में आग लग जाए। बाहर ईंटों की आवाज आ रही है, दरवाजे को जोर जोर से दरवाजे को मारी है। मैंने कहा मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ कि बाहर ना खटखने की आवाज आ रही है, कोई चीज को तोड़ रहा है। अच्छा, वो मुझे कहती माँ सो जा, तू बाहर का ध्यान रख। आपका घर कितनी दूर है इनसे? ये बिल्कुल सामने है। मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। तो वो ना मैडम जी, मैं आई हूँ, अंधेरा था, औंस भी बहुत पड़ रही थी, नजर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा। मुझे नहीं पता कि ये मुलाजम है। ऊपर से जैकेटें डाली, वो टोपियां डाली, कुछ लाइट बंद थी, मैं शक्लें भी नहीं देखी। बूट देखे ना जब मैं नीचे से, तो वो मुझे इतनी बुरी तरह से पड़ा है ना वो बंदा। मुझे नहीं पता, शायद इन बच्चों को पता होगा उसका नाम क्या है, उस ऑफिसर का, कि चल बीबी चल, तेरा इत्थे की काम है या मंशियात बेच देने। मैंने देखा, मैं कहा है वे भरावा तू कित्थों आ गया? कहता चल बीबी, सारा मल्ला है नाना रलिया। कितने लोग थे? वो तो बहुत ज्यादा थे, 4-5 तो होंडे थे, उस पे 2-2 जने थे। अच्छा, उसी उसी वक्त उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये बदतमीजी है मैडम, देखिए आप मेरी बच्चियों जैसी हैं, मैं बड़ी हूँ। मुझे खड़ा करके कहते बाजी ये मंशियात का काम करते हैं, ये देखे चीजें बरामद हुई हैं। मुझे कुछ समझ आता बेटा, कोई चीज उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। इनको अंदर मार रहे थे, वो 4-5 लोग बाहर खड़े थे जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं क्या काका उन्होंने घर ते बंदा ही कोई नहीं है। चल बीबी तू सानू दसेंगी इत्थे केड़ा बंदा इत्थे है ते केड़ा नहीं, सारा महल्ला रलिया। मैडम अगर ए मंशियात दा काम सारा मोहल्ला अगर मिला हुआ है तो ये बाकी मोहल्ले से पहले क्यों नहीं पूछताछ की गई? मेरी बात सुने ना, मैं यही कहने लगी हूँ कि अगर ये मंशियात का काम करते हैं तो कोई किसी को अपने मंशियात का काम के पैसे देता है? बिल्कुल नहीं। देखे मैं हमसाई हूँ, मुझे या तो फिर पूरा मोहल्ला ही, या तो फिर पूरा मोहल्ला बेचता है। बिल्कुल। तो आज आप अभी आई है ना, हमें तो नहीं पता कि आप आने वाली हो। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं ना पता तो अभी मेरे घर चले, मेरे बेटे की शादी है, आके देखे जरा। इनसे तो बेहतर हमारे घर है, आके देखे जरा कि हमारे घर में कैसे एलईडीयां लगी हैं, कैसे सोफे पड़े हैं। मैं तो इन लोगों के घरों में भी कम ही आती हूँ, क्योंकि ये बच्चियां खुद भी आ जाती हैं हमारे घरों में। बच्चे भी मेरी इज्जत करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बड़ी मामा बोलती है। मुझे तो बड़ी तकलीफ है इस बच्ची की। मैं तो इन लोगों के लिए आई हूँ, कभी इनके घर में मर्द कोई नहीं है। आपकी तो ना सुनी गई, फिर आपको तो गेट के बाहर से रुखसत कर दिया गया। रुखसत कर दिया गया ये बाहर से, और मैं गेट के अंदर खड़ी होकर देख रही हूँ। इसको कह रहे थे इसी ऊपर मार, ऐसे ऐसे अल्फाज बोले गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लिए तो मेरी बच्ची है ना, मुझे नहीं पता कि ये मंशियात क्या है क्या नहीं है। अगर ऐसा कुछ अपने हाथों में पले हुए बच्चों का पता होता है ना, मोहल्लेदारों को पता होता है। सबसे पहले कहते हैं मोहल्लेदारों को ही पता लगता है कि किस घर में क्या चल रहा है। देर हो गई है हम लोगों को इधर रहते, अब बच्चे मर गए, कत्ल किए गए, अब मंशियात डाले या क्या क्या डाले हमें तो नहीं पता। हमारा तो कहीं से भी जाके देखे कि बाइबल में भी लिखा है, हम झूठ नहीं बोलते। कुछ भी हो जाए, बच्चे मर गए हैं वो तो जिंदा नहीं होंगे, कोई गल नहीं, इत्थे नहीं ते अगे जाके इंसाफ जरूर होएगा उन्होंने। ओदे लिए इन्होंने कमाइयां दित्तियां, साडी जान भी हाजिर। मंशियात दा काम करदे होण ते पुत्रा असीं कदी भी इन्हां नूं अपणीਆਂ गलियां 'ਚ ना रहन देगे। साडीਆਂ बच्चियां जवान ने, मंशियात वास्ते तो फिर बहुत सारे लोग भी आंदे ने, पर इन्हां नाल वड्डा कोई नहीं जे। मैं तुहानूं साफ कहंदी जे, मैनूं किसे दा कोई डर नहीं। मैं बड़ी गरीब हाँ, मेरे कोई बड़े अफसर पुत्र नहीं गए ना, मेरा बंदा अफसर है, लेकिन जे इन्हां ते कोई इतमाद ना करना। अंदर वड़ के तियां भैणां नूं लुट भी लैंदे ने।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਸ ਚ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਲੜਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਗਿਲ मैं कोई और बंदा ਹੁੰਦਾ मैडम ऐसा 3 ਵਾਰ जाहिर है कहीं ना कहीं आगे मजबूरी बन जाती है वो अंदर। वो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? सही कह रही हैं आप। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਐਸੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਸਭ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। आप जब इसको लेकर गए हैं वो बता रही है आप ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਰ। इस तरह के अल्फाज बोले जा रहे सी मैडम, मैंने नहीं लगता कि पढ़े लिखे पूरे मोहल्ले में जाहिर है वो एक बहुत ही जलालत हुई है, बहुत जलालत। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੂੰ ਆਕੇ ਦੇਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2 ਨੰਬਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਬੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਵਾ ਦੇ। पूरी गली मैंने बड़ी मामा कहती है। एक अरसा दराज गुजर गया आपको भी और इनको भी। मोहल्लेदार आपस में मैंने एक बारी तो कोई शापर बैग दिखांदे कि मैडम वो तो माँ जी निकले, वो तो माँ जी एक वकुआ डाल दिया ना। हाँ। वो तो इसके ऊपर एक वकुआ डाल दिया। इसको देखें एक गैर कानूनी चीज है, इसको एक अलग जगह पर ले जाया गया छुपा कर और इसको एक अलग जगह पर रखा गया और उसके खिलाफ कोई पूछने वाला नहीं है। उसको कोई पूछने, एक जवान लड़की को कौन राइट देता है किसी भी पुलिस एहलकार को कि आप किसी प्राइवेट जगह पर उसको लेकर जाओ और उसके साथ फिर देखें साडी तिंगा मर गई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਬਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। मैं किसी दी धी नाल अज करांगी ते एहतराम होता है वो क्या भी पर्दे उतारने अब बेटी के। मैं चुप कर गई। मैं क्या अच्छा समान दी मोटी नु पूछांगी कि उत्थे की होया की नहीं होया। मैं नहीं पूछया इनु, मैं कहा मैनूं तो पता। उसके आंसू नहीं आपको बता रहे उसके साथ क्या हुआ है? मैं कहनी हां मैडम साडा आपस च इन्ना एक है कि साडे पुत्तर मरे ने, साडे पीछे मुसलमान खलोते ने, साडे पुत्तरा मर गए ने। ए पुत्तरा वर्गे नहीं पुत्तर ही ने साडे, साडी धी है। की होया इन्हां ने गवाहियां दित्तियां, तुसीं किन्ना कुछ तरवोगे बस अल्लाह दे कार च नहीं तरवे जाओगे। ये देखें ये एक जिंदा मिसाल है कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को देखकर खामोश हो जाओ, ना देखो ना सुनो ना बोलो। ये एक मिसाल है कि अगर आप किसी के हक के लिए आवाज बुलंद करोगे इस मुआशरे में तो आपका हाल ये होगा। मैडम जी साडे नाल गिला कीता ना कि बड़ी मामा तेरे हुंदे आ साडी भैन नूं ले गए। ओहो बड़ी मामा ते बुड्ढे बारे की करदी, ना मेरा घर बंदा सी ना मेरे पुत्तर सी। मैं कोल खलो के घरा दा तमाशा देखा। मैं अपने अल्लाह दे घर च बड़ी शर्मिंदी, मेरे पुत्तरा दे पिछे है खलोण, मैं उन्हां दी धी दे अगे नहीं हो सकी। उन्हें बड़ी बदतमीजी कीती है। तुसीं देखो नियां जियां इट्टां दे है, मैं उत्थों बन्नी तो गुजरी है, मेरे को गुजरिया नहीं गया। टेंशन ना अंदर कोई बंदा हुंदा ना मैडम जी सानू समझ आंदी। इन्हां दे नाल कोई पुट्टियां हुंदियां, कोई नशा दी चीज़ां। सारी औरतों को देखकर इतना जुल्म करके गए हैं। वो हामला बेचारी उसको जिस तरह मार कर गए हैं उसका हमल खत्म हो जाता था। मैनू अंदर उस मार ने कहा मां तेरे ते कोल मेरी बुढ़ी मर जाती तो तू अगे ना आंदी। तुसी इस तरह दे जे असीं तुहाडे पिछे खलोते, तुसी साडे पिछे नहीं खलोते। मैं कहा समान कोई कार नहीं सी। उन्होंने बड़ी बदतमीजी मेरे नाल कीती। उस रात दी वीडियो एदे भरा वड्डे ने मेरी बनाई। मैं कहा बना वीडियो सुट मेरे किते ले चल। मुझे बताएं कि आप इसको जब ले गए हैं इकरा को पुलिस वाले घसीटते हुए मारते हुए लेके गए, आपका मेरे दरवाजे दे गए खड़ी हुई। जब हम लोग भी अभी आए हमें भी काफी चलना पड़ा है। आप लोगों के दरवाजे तक तो गाड़ी आती नहीं है, तो गाड़ी जहाँ पर खड़ी होती है वहां तक इसको मारते हुए घसीटते हुए रात के पहर लेकर गए। भाभी इसके अंदर थी, आप उसके बाद घर में आई हैं यहाँ पर? नहीं, मैं क्या वो समान मैनू नहीं पता लगा कि तेरी बुढ़ी अंदर है। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता। वो जब वापस आया तब तक ये हो चुका था सब कुछ, हो गया सी। अगर वो आ जाता तो शायद उसके साथ इससे भी बदतर भी चुक के ले जाना सी मैडम जी। उस पर भी केस डाल देने थे। कौन है भरा पिछे नहीं बेचारे गए। बिल्कुल भरा एक इस्लामाबाद बैठा, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਮਾਮਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ।
मैं क्या तुसी अफसोस कह सकते हो, मैं खुद बड़ी शर्मिंदा, पर मेरे च कोई बात नहीं रही। मैं गई उन्होंने मेरे नाल बदतमीजी की है, ते मेहरबानी है मेरी तुहाडे अगे इल्तजा है पुत्तर, हो तुसी मेरियां धीआं जे तुसी अपनी इज्जत नूं वेखदे हो ना ते इस भैन दी मदद जरूर करना। मेरे पुत्तरा दा अल्लाह वारस, मेरे पुत्तरा दा जरूर दुश्मन पाए लगेगा। मेरा ईमान है कि अगर साडे नाल बेइंसाफी नहीं होएगी